हमारे साथ मौजूद है लातूर के जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष और साथ ही साथ नागपुर शहर के अध्यक्ष एनसीपी शरद पवार गुट के। इन सब से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार से जो इन्होंने मांग की है उसमें इनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। सर, आपने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अभी आप आमरण अनशन पे बैठेंगे, तो सरकार से आपकी कोई, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी कोई मांग होगी, वो उस वजह से आप ये सब कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लातूर सिटी आपको मालूम है। लातूर से हमको पूना जाना है, मुंबई जाना है, तो हमारे को लातूर, एडशी, बार्शी, कुर्डवाड़ी, टेम्बुर्नी और पुणे मुंबई ऐसे जाना पड़ता है। अभी वो 25 साल से हमारी मांग है कि वो रोड को ब्रॉड करो, 4 पदरी बोलते हैं ना अपन, उसको 4 लेन करो, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। पिछले 2 साल से हम वहाँ पे वहाँ की जनताओं ने यूनिटी बना के क्या बोलते उसको कृति समिति स्थापन की। बहुत आंदोलन हुए, गडकरी साहब को मिले, हम शरद पवार साहब के पास गए। शरद पवार साहब 2 बार नितिन गडकरी साहब से बात की कि वो करना पड़ता है। इसके बाद गडकरी साहब 3 बार लातूर में आके बोले कि नहीं नहीं वो रोड करना ही पड़ता है, फिर भी नहीं हो रहा। अभी वो रोड पे 122 लोगों की मृत्यु हुई है। बोले तो 122 लोगों का घर उजड़ा है। अब कितनी देर ठहरने वाले हैं हम, और वहीं पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अभी गडकरी साहब बोल के भी नहीं हो रहा, तो अब क्या कहाँ जाएंगे। इसलिए अब फाइनल वहाँ की जनता को चर्चा करके हम अभी आए हैं कि नितिन गडकरी साहब देखो, पूरे देश भर में रास्ते बना रहे, सियाचिन में रास्ते, डोंगर उसके नीचे से रास्ता किया। लेकिन हमारा ये छोटी सी मांग है। हमारी मांग है कि लाई वो टेम्बुर्नी लातूर ये जो रोड पे है ना, तो वहाँ पे खाली मुरुड अकोला थी 52 किलोमीटर का थोड़ा मसला है। 30 मीटर जगह अपने हाथ में उनके, और 20 मीटर में 4 लेन होता है। तो हमारी मांग है कि खाली उतना, उसका डीपीआर अभी तैयार है, उसको गडकरी साहब ने वो डीपीआर मंगा के उसके ऊपर साइन करने हैं, बोले तो उसको प्रशासकीय मान्यता देने। तो हम अभी फाइनल करके आए हैं वहाँ से, जनता से बात करके। कल हम लातूर की प्रेस ली, आज आपकी नागपुर की प्रेस ली। हम कल से 22 तारीख से यहाँ नागपुर के संविधान चौक में अनशन पे बैठ रहे हैं, जब तक गडकरी साहब वो लातूर से मुर्राकोला से एडशी तक का 52 किलोमीटर का डीपीआर सैंक्शन नहीं करते, प्रशासकीय मान्यता नहीं देते, वो लेटर हमारे को नहीं मिलता। जब तक हम अगर जान भी गए तो ये मैं और हमारे वो साथीदार जिला उपाध्यक्ष हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ऐसा आपके माध्यम से मैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। सर, जैसे सर ने बोला कि जब तक के हमको जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती, तब तक के हम लोग आमरण अनशन से उठेंगे नहीं, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो गडकरी साहब है वो थोड़ा सा लातूर को नज़रअंदाज कर रहे हैं? नज़रअंदाज कर रहे। 3 बार उन्होंने वो आश्वासन दिए लातूर में आके। हमने आज जो आए हैं ये पहले बार नहीं, हमने 2 साल से इसके बारे में ये किया है, उनको मतलब स्ट्रगल किया है। हमारी कमेटी है, हमारा पार्टी की तरफ से हमने गडकरी साहब से मिले, उनके अधिकारियों से मिले। हमने 12 दिसंबर 2023 को मैं 2 दिन का अपोजिशन किया था। अभी 17 तारीख को मैंने हमारे बोरगांव में 2 दिन का अन्न त्याग किया था। इसका मतलब है कि वो उनका प्रॉब्लम है या उनका डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है या टोल का प्रॉब्लम है, कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है। बेटे सर, आप नागपुर शहर के एनसीपी के अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों गडकरी साहब इन सब चीज़ों में डिले कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं सब चीज़ों के? अब गडकरी साहब की ख्याति ऐसी है कि मांगेगा वो काम वो करके देते हैं, लेकिन ये 20 साल से अगर मांग रहे हैं, और 20 साल की बात छोड़ दीजिए कि 2014 से, आज से 11 साल के पहले से, 11 साल से गडकरी साहब वहाँ पे अगर उस डिपार्टमेंट के मंत्री है और उनका काम नहीं हो रहा, और लातूर से 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर चल के अगर यहाँ पे आमरण उपोषण करना आता है, तो इनके डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से सतर्क नहीं है। ये डिपार्टमेंट बहुत ही यानी दुर्व्यवहार लातूर वालों के साथ में कर रहा है। कहीं पे देखे जा रहा है कि बहुत सारे काम हो रहे जो अननेसेसरी है, जहाँ पे ब्रिजेस नहीं चाहिए वहाँ पे बन रहे, और जहाँ पे लोग, सैकड़ों लोग अगर मृत्यु वहाँ पे डेथ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ऐसे लोगों की जहाँ डिमांड होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गडकरी साहब किसी के प्रेशर में तो नहीं है। लेकिन हम नागपुर से उनको जानते हैं कि गडकरी साहब ऐसे किसी के प्रेशर में आते नहीं, और प्रेशर में आते नहीं मतलब काम भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या? तो कहीं ना कहीं गडकरी साहब ने अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा
कि कल आप जो आमरण अनशन शुरू करेंगे ये किस वक्त से शुरू करेंगे और कब तक चलेगा ये तो हमको पता है। मैं आपके माध्यम से लातूर के पूरी मीडिया प्रेस को ये विनती करना चाहता हूँ कि हम इतने दूर से, अभी हमारे नागपुर के अध्यक्ष ने बोला है कि हम इतने दूर से यहाँ पे नागपुर में आए हैं उपोषण करने के लिए गडकरी साहब के दरवाजे पे। तो हम आपसे गिनती कर रहे हैं कि हम सामाजिक प्रश्न लेके आए हैं, तो आप हमारे अनशन को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि देंगे उतनी जल्दी हमारा काम होगा। कल सुबह हम पहले 9 बजे हम दीक्षा भूमि पर जाएंगे। दीक्षा भूमि पर हम वहाँ पे गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दर्शन करेंगे, वहाँ से महात्मा गांधी जी का दर्शन करेंगे और जहाँ संविधान चौक में हम बैठ रहे हैं वहाँ पे फिर से हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कर उनको नमन करके और हम एक छोटा सा इवेंट वहाँ पे हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के सब पदाधिकारी मिलके करके फिर हम वहाँ से अनशन कल से शुरू करेंगे। तो ये थे लातूर जिला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नागपुर के एनसीपी के अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी। सबसे बात करने की कोशिश की हमने जानने की भी कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इनका साफ साफ कहना है कि गडकरी जी को हम लोगों ने 3 बार जो ज्ञापन सौंपा था उसमें सिर्फ आश्वासन दिए गए थे, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ, वो रास्ता वहाँ पे बना नहीं है जो रास्ता इनको कमिट किया गया था कि वो रास्ता बनेगा। अब कल से ये लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार की नींद कब खुलेगी इनके मुद्दों के ऊपर में। मैं कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24। महिला आणि बालिकांवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे। बदलापूर येथील बालिका अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा तपास अधिक प्रभावीपणे व्हावा आणि या तपासाचा समन्वय योग्य असावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे। पीडित महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवले तर जातात, मात्र त्यानंतर ती पीडित महिला एकटीच न्यायासाठी संघर्ष करत राहते। त्यामुळे या गुन्ह्यांचा दोषसिद्धीचा टक्का आजवर कमी राहिलेला आहे। ही वस्तुस्थिती बदलण्याचा निर्धार महायुती सरकारने केला आहे।